कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ईश्वरी भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। तैयारी भक्ति योग बार जाए अर्जुन हुआ एवं सत्ता एवं स्वाम परिवार से ये समावेशम से शांति योग भक्ति में दर्शाए हैं भगत वही के बलसार है वो योगी है बेहतर के वादन कर कभी रम्य दशा से आदि के भगवान मैया में बना के बाद चर्चा करो मेरे युक्त माता हुए तुमके भगवान जो भक्ति करे मुस्तकिल मुझी से जो अपना लगाते हैं ये तो एकदम परिवार से सर्वत्र का परिचित ध्रुवम जो पूजे कभी भागता जो कायम है और कुछ सभा ख्यालो जपूरो ख्याल से बदन जो हाजर है और सर्वत्र संबुद्ध्या एक प्राप्तवती भावे सरल भूति देता सबने काबू में रखे तमाम दिल में मना हरि की भलाई से मसरूर हो मुझी से हो आचरण न मैं दूर हो अवस्था ही गति दुखम देवा की अवाप्यते भक्ति में लगाते हैं दिल उड़ाते हैं तकलीफ को मुस्करी गिराते कभी का है मुश्किल शऊर कभी को न समझेंगे ऐसे करवानी माई सजन से मकबरा अनन्य ध्यान का मुझे कुर्बान करे पर मेरी बात को जा करे जो मकसूद आला मुझी को बनाए भगत मेरे ही जान में दिल लगाए भवानी का पास मैं करता हूँ हर जन्म ने काम से बाहर अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से मेरा कभी पाते रहे न कहीं मुझ में मुझी में पुकारने अपने रसा तो फिर इसमें हर चीज नहीं कुछ जला जो तो अभ्यास से कर तलाशे कमा इसी योग से ढूंढे अर्जुन कर्म परमाभाव तदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यति जो भगवान मिले हो न हासिल कर तो फिर मेरी भाषण सभा माल कर मेरे वास्ते ही जो अमल हो तो अमल से मरे अमल हो सर्व परम पंचागम यथात्म
निर्दृश्या वही अस्मिन् मनो बुद्धि यावत् भक्ता स्वामे प्रिया जो दुनिया को आधार देता नहीं, जो दुनिया से आधार देता नहीं, वही उस जो कमों को से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। अपेक्षा की रक्षा बिना घर पे था सर्वारंभ परित्यागी यावत् भक्ता स्वामे प्रिया जो करेगा और देने दुखों से मुकर्रा है और पाकवा जो करके जगाई सदा से करे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। न चोटी न कांति जो बच्चों परित्यागी भगवान का समे प्रिया से भी दूर नफरत से दूर गमों का शोले को बच्चे न भूल हमेशा जो भक्ति में गाता रहे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। जय भगवान अपमान श्री कृष्ण गुरु के बराबर मुझे दोस्त दुश्मन समान न सुख न इज्जत न जिल्लत से काम हो गर्मी के सर्दी की तेरे गति गर्म हो गिरे न किसकी लगी अनिकेता श्रीमती भक्तिमान बराबर मुझके लिए मर्दन वो हमको न जिसको गमों में शुभम कभी दिल का आजाद दरबार से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। ये सर्वमितम सर्वसुखम परिपाते यथाराम परम भक्ता से अतीव में प्रिया जो करते हैं मायम ये अमृत कदम यही से जो रखते हैं सीमों को गर्म जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है सबसे प्यारे। हरिओम परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंचानु मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा कृष्णे रति अस्तु कृष्णे रति अधिधर में मति अस्तु धर। देवी बाबा बड़े प्रेम पूर्वक बैठ जाइए, पूरी कोशिश करो लड़ने झगड़ने की और बैठने की भी पूरी कोशिश करो। अभाग्यशाली कल्याणकाली मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सजनों धार्मिक भाइयों, अब आपका इसी में भला है कि एक एक मिनट भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में लग जाए। इन बातों में कोई ठोस लाभ नहीं, रोज आप ऐसा करते हैं, पर ठोस लाभ है भगवान की वाणी को सुन के अपनाने में। तो हम लोग हर अध्याय का एक बड़ा जरूरी श्लोक जिससे हमारा अपना कल्याण हो जाता है और आप विचार करने की चेष्टा कर रही है। और जो भी आपको समझ आ जाए कि दिन भर में कोशिश करिए समय निकाल कर उस पर विचार करने की, उसको मन में बिठाने की। हम लोगों ने कल भगवान की कृपा से 15वें अध्याय का वो अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक लिया था जो पुरुषोत्तम स्तरे जाने मुझे। अब हम चलते हैं 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक, बड़ा ही प्रसिद्ध और बड़ा पॉपुलर और बड़ा क्रांतिकारी माना है हमारे भगवान जी ने। आप जरा एकाग्रता पूर्वक श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिएगा।
इसमें बहुत कमाल का ये फरमान है, कई लाभ उठा गए। अब हमारी बारी आई है, हम इसका पूरा पूरा लाभ उठाने की चेष्टा करें। ये मेरे भगवान का कितना अच्छा फरमान है जो मेरे मालिक अपने श्रीमुख से कह रहे हैं 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, क्या जो फकत शास्त्र को बना रहे। देखिए अपने प्रभु का फरमान, फकत शास्त्र को न भूलना मेरी नेक जनता हो, कल्याण कामनी मेरे सजनों, फकत शास्त्र को बना रहे नुमा। शास्त्र बताएगा, शास्त्र गुरु देवता हमें क्या बताते गए, क्या बताती है, करना है क्या और ना करना है क्या। इसी बात की एक बड़ी कमी हो गई। बस अब धर्म पर दिल दिए जा मदाम, अमल शास्त्र पर किए जा मदाम। बहुत कल्याणकारी क्रांतिकारी फरमान है अपने इष्ट देव भगवान जी का। अब जरा विचार करें हम थोड़ी देर। फकत शास्त्र, शास्त्र का मतलब होता है जो हमारे मनों पे शासन करे। कान खोलो और सुनिए जरा, शास्त्र शब्द बना है शासन से। शासन होता है हुकूमत करना, शासन होता है दूसरे को समझाना बताना। अच्छा, शास्त्र शासन होता है नियम बनाना, और नियम बना के जनता को चलाना। तो शास्त्र भी परलोक के नियम बनाता है, किसमें मेरा हित है, किसमें मेरा हित है, किसमें मेरी हानि है, किसमें मेरा लाभ है, क्या बात मेरे लिए उचित है, क्या अनुचित है। आज दिन प्रतिदिन ये सारी बातें लोप होती जा रही हैं। अब जो शास्त्र के उचित अनुचित की बातें लोप हो जाएंगी तो फिर घोर कलयुग आ जाएगा। अनुचित लोग करेंगे, क्योंकि सारे व्यक्ति अनुचित करते हैं ना, फिर सारे नकालची बनते जा रहे हैं। देख लो, हर काम में नकल करते जा रहे हैं, भगवान के अनुसार नहीं कर रहे, शास्त्र के अनुसार नहीं कर रहे, अनुभवी महापुरुषों के उपदेश के अनुसार नहीं कर रहे, बल्कि मनमानी कर रहे हैं। मनमानी का प्रणाम गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। न भूलना मेरी धार्मिक जनता, न भूलना मेरे धार्मिक बुजुर्गों और भाइयों, मनमानी का परिणाम दुख होता है, कष्ट होता है। फिर दुख भी तो एक नहीं, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक या सामाजिक कह लीजिएगा, जिसे शास्त्रीय शब्दों में कहते हैं आदि, व्याधि और उपाधि। देखो जनता इन्हीं तीनों में घुल घुल के मर रही है। क्यों? क्योंकि वो अमल नहीं मेरी तलकीन पर। जो तकरार हुज्जत करे बेशतर अलूम उनके हैं सब फरेबो फतूर। वो देखो आपके कृष्ण, वो जाहिल तबाही में आए जरूर, पर कौन? जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो भगवान के उपदेश के अनुसार नहीं जुड़ते। सुनो मेरे नेक जीवो, मेरे नेक बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आप तो कसमें खा लो कि मैंने जितनी जिंदगी बाकी रह गई, थोड़ा जीवन है, ये ज्यादा जीवन भगवान के अनुसार बिताएंगे। आप केवल 4 दिन पावन कार्तिक मास के हैं, फिर आप चले जाएंगे, पता नहीं सदा के लिए चले जाएंगे या पता नहीं फिर मौका मिलेगा, कुछ पता ही ना मेरा ना आपका। इसलिए अभी आप पक्का कर लो, केवल 4 दिन, अंगूठे को हम दबा दें तो ये 4 दिन रह गए, केवल 4 दिन पावन कार्तिक मास के। इसी महीने की 25 तारीख को है पावन पूर्णिमा। उस दिन हमारी अंतिम पूर्ण होती है 25 तारीख की। अभी अपने मन को समझाइए, दिन भर भी समझाइए, मनवा कुछ कर जा, कुछ कर गिन नेक कमाई हो मेरे यारा, जान दई वक्त बेहाना। ये वक्त व्यर्थ ना चला जाए। व्यास जी की बड़ी मेहरबानी, एक एक महीना लगातार पुण्य भर दिया 1 महीने के अंदर, ताकि जीव स्तोत्र करते करते अभ्यस्त हो जाए, यानी हैबिचुअल हो जाए। जागो मेरे नेक जीवो, जागो। जागना क्या होता है जो महाराज जी बता रहे गए? फकत शास्त्र को, गीता जी को हम अपना गुरु मान लें, गीता जी को हम अपना रहबर मान लें। गीता जी ही हमें बता रही है, समझा रही है उचित क्या अनुचित। मैं यही समझाने आया हूं, मैं यही आपको याद करवाने आया हूं। ये गीता को उपदेश भगवान ने दिया इसलिए था कि आप ऐसी धार्मिक जनता जब आएगी उसे पता लग जाए, क्योंकि भगवान ने एक नहीं अनेक अंग दिए हैं, इनका प्रयोग कैसे करूं? आंख है, अब यही प्रश्न उठता है, क्या देखूं क्या ना देखूं? क्यों? क्योंकि 3 प्रकार के नजारे हैं संसार में, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। 3 प्रकार के पुरुष है, सतोगुणी रजोगुणी। 3 प्रकार के नारी, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। 3 प्रकार के फल है, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी है। जिधर भी आपकी नजर जाएगी मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आपको 3 प्रकार के नर नारी नजर आएंगे, 3 प्रकार के प्राणी पदार्थ नजर आएंगे। पर सवाल उठता है, फिर किसको देखे क्या ना देखे? ये बताएगा शास्त्र, करना है क्या और ना करना है। शास्त्र तो हमारा पूरे पथ प्रदर्शक है।
शास्त्र तुम्हारा बेस्ट गाइड है, बेस्ट गाइड। ओ पढ़ी लिखी मेरी मॉडर्न देवियों, मेरे मॉडर्न भाइयों, दी बेस्ट गाइड गीता जी, जो शुरू से लेकर आखिरी तक जीव को बता रही है। क्या चूंकि एक इंसान उस समय का जिज्ञासु यही तो कह रहा, तबीयत कमजोर दिल नर्म गए, ये उलझन है अब क्या मेरा, वही उलझन आजकल टेंशन बनी पड़ी है। उस समय की उलझन अपनी भाषा में कहेंगे दुविधा, क्या करूं क्या न करूं। आज करोड़ों व्यक्ति इसी बीमारी में मुब्तला है। डॉक्टर के पास कोई टीका नहीं है जो हम समझा दे, कोई टेबलेट भी नहीं है, कोई कैप्सूल भी नहीं है जो आपको अंदर दे करके आपकी जगा दे और पता लग जाए कि उलझन कैसे दूर होती है। नहीं, ये तो हमारे अनुभवी भगवान महापुरुष ने या फिर भगवान का फरमान गीता जी बताए। कैसे गिड़गिड़ा के अर्जुन ने कहा था ये उलझन है अब क्या मेरा, या धर्म का मतलब कर्तव्य है। अब मेरा क्या कर्तव्य है मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्टदेव, मेरे अंतर्यामी, मेरे सर्वव्यापी, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा ये जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया है, जिसको श्री गीता जी ने क्या प्रिजर्व किया हुआ है, उस उपदेश को गीता जी ने टिका रखा है। जैसे कई घंटे तक या 2-4 दिनों तक आपके 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 जो है ठंडक पहुंचाती रहती है। हाँ, आपके घरों में पड़ी हुई क्या नाम उसका, ठंडक पहुंचाती बेटे फ्रिज, कई दिनों तक सब्जी को खराब नहीं होने देती। इस तरह महाराज जी के बोलों को ताजा ताजा रखती है गीता जी। गीता भगवान के उपदेश के लिए फ्रिज का काम करती है। देखो 5,500 वर्ष हो गए भगवान को उपदेश दिए हुए, अभी तक पूरी तरोताजगी है भगवान के फरमान में, कोई उसमें बासीपना नहीं आया। शाबाश, कोई भी वाणी कुमला नहीं गई। कितना भारी चमत्कार है मेरे प्रभु का। तो शास्त्र ही बताती है, खासकर शास्त्रों में श्रोमणी शास्त्र, महाशास्त्र गीता जी। गीता जी का मुख्य काम क्या है, इंसान की उलझन को दूर कर देना। उलझन किसे कहते हैं, दुविधा को, टेंशन को। फिर दुविधा नहीं रहती कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, फिर पता लग जाता कि मेरे जीवन में यही करना है, चाहे मुझे कितनी मुसीबतों और आफतों का मुकाबला क्यों ना करना पड़े, पर मैंने करना यही है। ये निर्णय आपको गीता जी दे देती है, उलझने की जड़ें काट के रख देती है। ओ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, बिल्कुल उलझन नहीं रहती, उलझन खत्म। फिर तो इंसान निश्चिंता पूर्वक चल पड़ा, निश्चिंता पूर्वक। अर्जुन ने फिर जाकर 3 अध्याय में गिड़गिड़ा के कहा मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर चला दीजिए। कतई मैंने डिसाइडेडली, देयर शुड बी नो एनी मोर डिसीजन, ऐसा मुझे बता दो, फिर डिसीजन की जरूरत रहे, कुछ में सस्पिशन न रहे। वाह, ये आपको बताती गीता। ऐसे स्थान में आने का लाभ ही यही है। मैं इसी बार बात पर जोर देता हूं, बच्चे और न करो कुछ, ये बार बार नमस्कार, बार बार खान खून क्या करनी बच्चे, लो मेरे से कि मेरा जन्म कैसे सफल हो, ये धुन लगा लो। सारे मेरे बच्चे खासकर जवानी में जो है धुन लगा लो कि मेरा कल्याण कैसे हो सकता है। माँ बाप ने जन्म दिया, मेरा कल्याण कैसे हो। देवियों, इन्हीं बात तो मैं न रह जाना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, नारी का चोला मिला ये अच्छा नहीं होता, कैसे कल्याण हो ये धुन लगाओ कि मैं आप तो बार जन्मी हूं, फिर लानत मुझे अगर मैं नारी चोले में आ जाऊं। मैंने जन्म ही नहीं लेना। शाबाश, कौन जन्म नहीं लेगा जिसका पूरा मन भगवान में लग गया, जहां से उठ गया। तो भगवान ने कहा यही गए मकामे वसाले, मेरे से दर्शन से पहले यही अवस्था बनती। तो ये फिर कौन बता रहा है, शास्त्र। भगवान जी तो अपने सर्वव्यापी रूप में है, या किसी विरले महापुरुष को अपने समाधि में नजर आते हैं, पर हम क्या करें, हमें कौन बताएगा। आवाज आ रही है, आकाशवाणी आ रही है, वो बंदा है खुदा क्यों घबराता है, फकत शास्त्र को बना रहना। वो बंदा है खुदा, फकत शास्त्र को बना रहना। जोरदार चेतावनी, जोरदार आकाशवाणी कि क्यों घबराता है। जब शास्त्र आपके पास है, शास्त्र का एक एक शब्द आपको बताता है उचित क्या अनुचित क्या। शास्त्र का काम ही यही होता है, उचित अनुचित की तमीजी बताना। सुनो मेरी भोली भाली देवियों, सुनो सुनो, केवल हलवे के लिए आने वाली मेरी
कम वक्त देवियो, सिर्फ हलवा नहीं, भगवान का ज्ञान चाहिए। हलवा थोड़ी देर बाद चला जाएगा पेट में। ये लो जो जिंदगी भर आपके काम आए और आपको ले जाए, कितनी कुर्बानी करके आते हो। ये मन में तलब लगाओ कि मैंने ज्ञान को अपनाना। ज्ञान का देखो भगवान आई कितना अच्छा फरमान, ये 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, 24वां। फकत शास्त्र को बहवा रहनुमा, रहनुमा तो राह दिखाने वाला, अर्थात पथ प्रदर्शक। हम कहेंगे गाइड, ना बोलो ना बोलो, आपको अपने घर वाले की कसम ना बोलो, सोया पड़ा बेचारा। आप अपने शास्त्र को, हमने अपने शास्त्र को बनाया है दी बेस्ट गाइड। कौन? गीता जी। सुनो, मैं बड़ी ऊंची आवाज से बोल रहा हूं, सुनो, बड़े ध्यान से सुनिएगा। शास्त्र ही में बताएगा, शास्त्र मतलब गीता शास्त्र। ये देखिए मेरे भगवान ने कहा, जो है मेरी तालीम पर कारबंद, जो मेरी शिक्षा के अनुसार जुट गए हैं, तो भगवान ने उसका फल क्या दिया? वो कर्मों के बंधन से आजाद है, बिल्कुल आजाद हो गया, जन्म मरण से आजाद, दुखों से आजाद, संस्कारों से आजाद, और क्या 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 अपने अंदर के जो पर्दे हैं उनसे आजाद। ऐसा आजाद जीव भगवान की जात में तलीन हो जाता है। ऐसा आजाद जीव जो स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान के योग्य है, वो भगवान के काबिल हो गया। वो देखिए भगवान की जोरदार चेतावनी, अमर जिसका दर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। जब आप भगवान के अनुसार नहीं जीते तो बंधन ही बंधन है। हर इंद्री का बंधन हो जाता है, हर अंग का बंधन हो जाता है, अंदर बुद्धि मन चित्त अहंकार का बंधन हो जाता है। हाय, और अगर भगवान की वाणी के अनुसार अगर जिंदगी काट रहे हो, सारे बंधन कड़क, और केवल थोड़ी देर के लिए नहीं, सदा के लिए, सदा के लिए कड़क हो जाते हैं, फिर बंधन नहीं लगते, क्योंकि उसकी बुद्धि जाग उठती है, मन जाग उठता है, तन द्वारा भगवान के लिए कर्म होने लगते हैं। तो ऐसा जीव क्या हो गया? आजाद हो गया और महाराज जी की जात में समा गया। क्या आप भूल जाएंगे भगवान के फरमान को? पहुंचकर जहाज से न लौटे कोई। एक बार मृत्यु गई, बस फिर गई, फिर लौट के ना आई ना, फिर सदा के लिए मुक्त हो गए। ये कब हुआ? जब फकत शास्त्र को बना। सुनो ने एक जीवो, जब किसी ने भगवान के उपदेश को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। हर एक का अपना अपना लक्ष्य होता है, हर एक का अपना अपना लक्ष्य। हाँ, कोई कहता है मैंने लाखों कमाना है, कोई कहता है मैंने बहुत पढ़ना है, कोई कहता है फलाने के साथ शादी करनी है, कोई कहता है विदेश में जाकर के मैंने बड़ा अफसर बन जाना है। हर एक का अपना लक्ष्य है। लेकिन नेक जीव आप जैसे बुजुर्ग भाई माताएं मेरी बेटियां, जिन्होंने भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य बना रहा है, वो देखो 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे। देखिए सोनी सरकार क्या कह रही है, जिन्होंने अपने जीवन का चोटी का उपदेश भगवान को बनाया, न कंचन को, न कामनी को, न कीर्ति को, न राग को, न द्वेष को, है न देश को, न विदेश को, बल्कि भगवान को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। देखो भगवान कितना प्यार दे रहे हैं, कितना स्नेह उनका, क्या 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 ओवरफ्लो कर रहा, छलक रहा है मेरे भगवान का स्नेह प्रेम। बहुत अच्छे हम देखे बैठे हैं और आपको अनुभव कराने का सुअवसर दे रहे हैं, स्वर्ण अवसर दे रहे हैं। आजमाओ मेरे भगवान का फरमान, क्या फकत शास्त्र को बना रहनुमा, पक्का इरादा करो, हमारे से भी ज्यादा पक्का इरादा करो, मेरे भगवान जी के उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना तन चलाना। जैसे मेरे इष्टदेव जी ने अपने श्रीमुख से कहा है, मैंने उसी तरह जिंदगी के दिन बिताने हैं। वह बेड़ा पार हो गया, फिर जीव उर्वार ना अधविचकार परले पार, ना उर्वार ना अधविचकार बल्कि परले पार, जीव गया परले पार। सुनो नेक जीवो, कब? जब भगवान के इस फरमान को सिर आंखों में रख लेते हैं, फकत शास्त्र को बना रहनुमा, तो शास्त्र में पक पक में बताएगा, दिन हो या रात, अंदर हो या बाहर, देश हो या विदेश, है या प्रदेश हो, कहीं भी हम गए हुए हो, शास्त्र बताता रहेगा हर समय करना है क्या और न करना। बस इंसान को जब ये पता लग गया, आपकी कसम इंसान न रहा, तो वो देवता बन गया है। नाउ द मैन बिकम सुपरमैन, सुपरमैन देव पुरुष बन गया। वो अब जब से भगवान के फरमान के अनुसार पता लगा लिया कि ये उचित करेगा, अनुचित को निकालता जाएगा, अनुचित सब निकल जाएगा, तो देव पुरुष बन गया।
उसमें सब बुद्धि में, मन में, कर्मों में गुड क्वालिटीज हो जाएंगी। सुनो, कब? जब शास्त्र की नकल की, जब शास्त्र के फरमान को अपने जीवन का अंग बना लिया कि मैंने ये करना है जो मेरा शास्त्र कह रहा है, मैंने वही करना है जो मेरे शास्त्र ने मुझे बताया, समझाया, मैंने वही करना। ध्यान दे लो, मान लो आप सबके सब जैसे हम मनाई बैठेंगे किसको? अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने शरीर को। आप भी अपनी बुद्धि और मन को मना लो कि करना है तो भगवान के अनुसार, जुटना है तो भगवान के मुताबिक। इससे क्या होगा? लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन। 10 मना तेन होर की चाहिए। जिस उद्देश्य से लोक परलोक बने वही तो हमने करना। मनाओ अपने मन को, मना लो मेरे बेटे अपने मन को, कि जिससे हमारे दोनों लोक बन जाए, हमने वही करना। और वो भगवान का उपदेश है, वो है अपने प्रभु जी का अद्वितीय अनुपम उपदेश है। इसको जीवन में उतारने से हमारे लोक परलोक बन जाते हैं। हमें आप पग पग में पता लगता रहेगा, ये निर्णय करना है, ये विचार करने हैं, इस प्रकार कर्म करने हैं, ऐसा दुनिया में व्यवहार करना है, मेरे शिष्टाचार इस प्रकार के होंगे। है शाबाश, है चमक उठा वो इंसान जिसको ये लग गया पता कलयुग में क्या करना है क्या और न करना है क्या। सचमुच वो नर नारायण होने जा रहा है, नर नारायण होने जा रहा है, नर नारायण की जात में तलीन होने जा रहा है। अगर किसी को मिर्चे पटे नर नारायण, बंदे को खुदा मत को, बंदा खुदा नहीं। अच्छा जी, और मेरे पास तो बंदा खुदा की जात से हरगिज़ जुदा नहीं। हाँ, अब कोई ये मूर्ख कहे जेवर को सोना मत कहो, जेवर सोना नहीं, जेवर को सोना ना कहो, जेवर सोना नहीं, हाँ, पर जेवर सोने से जुदा नहीं। फिर वो क्या गया? वही सोना तो हुआ। अगर नार अपने आप को चमका ले, अपनी बैड क्वालिटीज को निकाल ले, तो भगवान का रूप है, भगवत रूप। ऐसों के लिए तो भगवान कह रही है कभी मैं उसे छोड़ सकता, क्योंकि वो उन्हीं का रूप बन जाता है ना। जैसे शादी के कुछ दिन के बाद आपकी जान निकलती है तो मैं अपने घर वाले को नहीं छोड़ सकती। जैसे कि मानो कई जन्मों से आपका साथ इसके साथ हो, हालांकि आज 12वां दिन है शादी को, और आप इससे जुट गए जैसे 12 वर्ष से आपकी शादी हो गई हो। हाँ, कितने एक में को जाते हो। इस तरह जीवात्मा परमात्मा एक में को जाते हैं, बिल्कुल वन एंड द सेम थिंग। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, वन एंड द सेम थिंग। हाँ, आओ नेक जियो। रब क्या कह रहा है? और हमारी सोनी सरकार, हमारे सरताज और हमारे मन के राजा क्या कह रही है? शास्त्रों से पता लग जाएगा करना है क्या और ना करना है क्या। अच्छा, करना है क्या? जो ये चीज बता दे, ये तमीज ही दे दे, ये बुद्धि को भेद बता दे, उसी को धर्म कहते हैं। ध्यान दो मेरे बच्चे, धर्म क्या है? आज हमेशा के लिए याद रखो, जो बताए उचित क्या है, अनुचित क्या है। धर्म क्या है? जो बताए करना है क्या और। इसलिए भगवान ने कहा बस अब धर्म पर दिल ये जाओ। समझो 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 मेरे देवियों, से 1 महीने में, बाकी मैंने अभी भी कहा 4 दिन रह गए। शास्त्र का तो मतलब है, शास्त्र हमारी बुद्धि की आंख है। जैसे ये आंख बताते इधर जाना, इधर जाना है, आगे वो गड़ा है, नहीं सड़क पर जाना, ये पगडंडी है, ये आंख हमें पग पग बताती है। इस तरह अंदर की आंख को बोलती है ज्ञान चक्षु, वो बताती रहती है ज्ञान चक्षु की उचित क्या है, अनुचित क्या। इसी को धर्म कहते हैं। समझे मेरे बच्चे? जो बात बात में बताए बुद्धि को, मन को और तन को। याद रखना मेरी बताओ बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, धर्म की परिभाषा क्या है? जो बुद्धि मन और तन को बताए करना है क्या और। उसे भगवान कहते हैं अब धर्म पर दिल दिए जा मदाम। आप कितना प्यार से आपको कह रही है, आपका मस्तक चूम कर, आपके हाथों को चूम के भगवान कह रही है, हाँ जो बताए बस आप धर्म पर दिल दिए जा मदाम, अमल शास्त्र पर मदाम मन सदा के लिए। एक भी साथ जब तक कहे क्या शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्रम प्रमाणम, जैसे डिक्शनरी को हम प्रमाण मानते हैं 2 बातों के लिए, क्या उसका उच्चारण कैसे हो, हाउ टू प्रोनाउंस, अच्छा, और उसका अर्थ क्या है। 2 बातों की डिक्शनरी होती है, हाउ टू प्रोनाउंस एंड इट्स मीनिंग। हाँ,
ये दो बातों के लिए डिक्शनरी। तो धर्म दो बातों के लिए है, अपनी शास्त्र उचित अनुचित में तमीजी बताना। इसलिए गांधी जी गीता को बोलते कि धर्म धार्मिक डिक्शनरी है, धर्म शास्त्र। गीता हमारे धर्म कोश है। गांधी आपके चरणों में हम सबका प्रणाम। ओ बापू कितना अच्छा शब्द है गए, वो होता है शब्द कोश, और गीता क्या है मेरे बच्चे? धर्म कोश। वो होती है शब्द, जो शब्दों में का अर्थ बताए और उच्चारण बताए, और गीता बता रही है हमें धर्म अपना। तो धर्म कोश हो गया। कोश मैंने जो खजाना, दो प्रकार का कोश होता है। अगर तो डिक्शनरी ले लो तो शेर वाला शाह, और खजाना लेना हो तो पेट फटा शाह। बस शाह शाह में अंतर है। ये हमारा धर्म कोश है, गीता हमारा धर्म कोश है, चूंकि बताता गए करना है क्या और ना करना है क्या, नहीं भूलना। धर्म का मतलब जो उचित अनुचित में भेद बताए। छाननी का मतलब क्या होता है? जो छान के रख दे और कहे जो मैंने नीचे छाना है ये खाने योग्य है, और जो मैंने अपने ऊपर रखे फेंकने योग्य है, इससे तबाह हो जाएगी, ये नहीं खाना। तो गीता भी छाननी है। गीता का ज्ञान छाननी है कि जिसको मैं इनकार कर रही हूं ये नहीं करना, नहीं करना, वरना लोग को लोग बिगड़ जाएगा। और जिसको मैं कह रही हूं ये करना है, जान को थैली पे रख के भी करना। गीता को महापुरुषों ने छाननी भी कहा। छाननी को अब छलनी बोलती है। मेरी अम्मा दादी बोले करती थी पोना। घर में पोना होता है मलमल का, है दो घोड़ों की मलमल का पोना बड़े मशहूर था। दो घोड़े मलमल पर बड़े होते थे, पता नहीं कहां दौड़े जा रहे थे। तो वो उस कपड़े में भी छान बड़ा बरीक छनता था। तो जो ऊपर रह गया वो फेंक दो, जो छान के नीचे गया बर्तन में वो खाने योग्य। तो गीता जो कह रही है ये करो, छलांगे मार के करेंगे, और कह रही है ये नहीं करना, कभी नहीं करेंगे। ऐसा जीव भगवान के योग्य हो जाता। जिसको ये पता लग गया, जिसे ये समझ आ गई, वो भगवान के योग हो गया। जिसको क्या पता लग गया करना है क्या और न पता लग गया। आपको मुद्दत से आ रहे हो, क्या बुद्धि को पता लग गया क्या निर्णय करना क्या नहीं करना? आए हाय हाय। क्या मन को पता लग गया क्या सोचना है क्या नहीं सोचना? हाय। क्या हमारे अंगों को पता लग गया क्या करना है क्या नहीं करना? ये तीन ही तो अंग लेके आए हैं, बुद्धि व्हाट टू डिसाइड, मन व्हाट टू थिंक, और तन व्हाट टू डू। व्हाट टू डिसाइड, व्हाट टू थिंक एंड व्हाट टू डू। जिसे इन तीनों का पता लग गया, गया हो भगवान के पास, हो गया कल्याण। कितने छोटी का शास्त्र है आपका गीता। मैं तो आपको झांकियां दे रहा हूं, एक एक श्लोक जो सुना रहा हूं ये एक झांकियां, ये हमारे भगवान के उपदेश की झांकियां। आए खाए खाए। एक महीने में तो यहां नुमाइश लगी है। जैसे दिल्ली में आजकल देश विदेश के बड़ी अच्छी चीजों की नुमाइश लगी, जिसे आप प्रदर्शनी बोलते हैं, एग्जिबिशन बोलते हैं। यहां भी नुमाइश लगी हुई है। किसकी? मेरे भगवान के ज्ञान की, मेरे भगवान की गीता की, मेरे भगवान की भक्ति की, मेरे भगवान के कर्म की, मेरे भगवान के प्यारों की। ये भी एक नुमाइश है। आओ देवी देवता देख लो, ये भी एक शानदार नुमाइश है। किसकी? भगवान की गीता की नुमाइश, भगवान के योग की नुमाइश, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। आज इन्हें पार लगना। उठा लो इन तीनों में से एक योग उठा लो, परले पार पहुंच जाओ। इस नुमाइश की कोई कोई कदर करेगा। वो नुमाइश घर में सजाने योग्य चीजें होती हैं, ये नुमाइश लोक परलोक में सजाने योग्य है। इसी वजह लोक परलोक बन जाता है। कितनी शानदार एक महीना नुमाइश लगी रही है, कितनी शानदार। 4 दिनों बाद ये नुमाइश उठ जाएगी। अच्छा, फिर चीजें रिटेल में निकलेंगी, होलसेल में नहीं। फिर थोड़ा थोड़ा समझाया जाएगा, थोड़ा थोड़ा अपनाया जाएगा। अभी पिकअप कर लो मेरे सज्जनों। हाय कितना अच्छा कह रही है, फकत शास्त्र को बना रहे नुमा, लगाओ पक्की गांठ के बाद मैंने अपना जीवन भगवान जी के उपदेश के अनुसार काटना है। फिर शास्त्र क्या बताएगा करना है क्या और ना करना है क्या। बुद्धि को बताएगा, मन को बताएगा, तन को बताएगा। चूंकि तीनों ही कर्म योगी है, बुद्धि मन और तन। बुद्धि ने निर्णय करना होता है, मन ने विचार करना होता है, और तन के अंगों ने करना होता है। अच्छा, कर्म करना होता है। तीनों को शास्त्र बताता है।
इसी को भगवान कहते हैं। जो तीनों को ये बताए उचित अनुचित क्या है उसे धर्म कहते हैं। ना भूलना मेरे सज्जनों, जो तीनों अंगों को, बुद्धि को, मन को, तन को बता दे उचित अनुचित क्या है, यही धर्म है। इसलिए हमारे शहनशाह कह रहे गए बस अब धर्म पर दिल, ऐसा ही होगा शहनशाह भगवान जी अवतारी मेरे दाता, जिंदगी भर ऐसा ही होगा, देख लेना। कितने प्यार से प्रभु कह रहे हैं बस अब धर्म पर दिल। अब दिल हम धर्म को देंगे, दिल अपने इष्टदेव को देंगे। टूटने वाली चीजों को दिल दोगे तो रोना पड़ेगा। देख लो भगवान ने कहा इसी से प्रगट हो आखिर में दुख, लगा लो दिल लगा ले, परिणाम में रोना पड़ेगा। देख लेना साड़ी भी गीली हो जाएगी रो रो के, और रुमाल भी गीला हो जाएगा, फिर रह जाएंगी गोद तेरी, फिर गोद से अपने आंसू पूछ लेना, ये भी गीले हो जाएंगे। अगर कहीं मन लगा लिया भगवान को छोड़कर, आपकी कसम रोना ही रोना, क्योंकि जिससे दिल लगा वो सदा आपके अनुकूल नहीं रहेगा, हालात आपके अनुकूल नहीं रहेंगे, आप उसके अनुकूल नहीं रहोगे, फिर रोना ही रोना। और अगर भगवान जी के अनुसार जी गए तो फिर हंसना ही हंसना, बाकी फिर जिंदगी भगवान में कट जाती है। इसलिए पक्का इरादा करो कि मैंने भगवान जी के अनुसार, चाहे जिंदगी का मेरा और आपका 1 दिन है या 100 दिन है, काटेंगे तो भगवान के उपदेश के अनुसार काटेंगे। समझी मेरी बेटी? सुनो ध्यान से जो भगवान जी 16वें अध्याय के अंतिम बड़े प्रसिद्ध बड़े कल्याणकारी श्लोक में कह रही है, फकत शास्त्र को बरा रहनुमा, शास्त्र बताएगा पग पग पर करना है क्या और ना करना है क्या। इससे बढ़ के और हमारी रहबरी कौन करेगा, जो हमें बात बात नहीं बताए उचित अनुचित क्या है। ये शुरू में मां जी ने बताना था, फिर बाकी कमी पिताजी ने करनी पूरी, और कोई कमी रह जाती तो हमारे ब्राह्मण करते। ये तीनों ही हमारे गुरु माने जाते हैं, माता जी, पिताजी और ब्राह्मण। आप तीनों नहीं बता रहे, वो भगवान की इच्छा। अब हमें मौका मिल रहा है ये समझने का कि करना है क्या और ना करना है क्या। तो जो ये बता दे तो भगवान कहते बस अब धर्म पर दिल, इसी को धर्म कहते हैं। याद रखना मेरे बच्चे, इसी को धर्म कहते हैं। और इसलिए मेरे देश के इस कोने से उस कोने तक और कन्याकुमारी तक ये आवाज बुलंद है, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम वतन गए हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता, क्या नहीं सिखाता, आपस में वैर रखना। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदी है हम वतन है, एक ही देश में रहने वाले हैं, हिंदुस्तान हमारा। ये मजहब नहीं सिखाया। मजहब तो कहता है, धर्म तो कहता है प्यार से रह जाओ, धर्म तो कहता है एक दूसरे को करो साजुमान तो हासिल हो तुमको मकामी बना। ये हमारे शहनशाह कह रहे हैं ये धर्म है जो बताए उचित क्या अनुचित क्या, जो बताए द्वेष निकाल दो और अपने प्रेम को रख लो। समझी मेरी बेटी? ओ मेरे सजनों, समझो मेरे जैसों से और फौरन अपनाओ, फौरन एक लॉन्ग जंप ले लो। बस अब धर्म पर दिल दिए जा मदाम। हमारे प्रभु कह रही है अमल अमल शास्त्र पर किए। अमल होता है क्रियात्मक रूप देना, प्रैक्टिकल रूप देना। आहा अमल शास्त्र पर, अर्थात शास्त्र को हम प्रैक्टिकल रूप देंगे, शास्त्र को क्रियात्मक रूप दे देंगे। पुटिंग इनटू प्रैक्टिस एवरीडे लाइफ, पुटिंग इनटू प्रैक्टिस एवरीडे लाइफ। ये शहनशाह हमारे कह रही है, ये हमारे भगवान जी कह रही है कि इनको प्रैक्टिकल रूप दे दो। जरूर दे रही है और भी चमकाएंगे। भगवान के इस 16वें अध्याय के 24वें श्लोक को 4 चांद लगा देंगे। क्या? फकत शास्त्र को बना रहने वाला पथ प्रदर्शक गाइड, गीता आवर बेस्ट गाइड। आहा ओ मेरे बच्चे, जीवन में पक्का इरादा कर लो, एक एक रोम मेरा और आपका बोले वो गीता है ईमान मेरा, वो शाम मेरी जिंदगी, गीता है ईमान मेरा शाम मेरी। बड़े प्रेम से हर एक के कंठ से ये ध्वनि निकले, वो गीता है ईमान मेरा, वो शाम मेरी जिंदगी, गीता है ईमान मेरा शाम मेरी जिंदगी। उनको हरदम याद रखना यही हमारी बंदगी है, उनको याद रखना यही हमारी बंदगी। ओए गीता है ईमान में
ईमान में न धर्म। वो गीता है ईमान मेरा, वो शाम मेरी जिंदगी। गीता है ईमान मेरा, शाम मेरे जिंदगी। अजी उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। उनको बंदगी अर्थात भक्ति रखना, यही हमारे बंदगी। प्रेम से बोलो, गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। ईमान मेरा, शाम मेरे जिंदगी। अजी गीता है ईमान मेरा, वो शाम मेरी जिंदगी। प्रेम से मेरे जिंदगी। अजी उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। यही हमारी बंदगी, नहीं तो गए शर्मिंदगी। ये हमारे बच्चे नहीं तो है शर्मिंदगी। अजी गीता है ईमान मेरा, वो शाम मेरी जिंदगी। गीता है ईमान मेरा, शाम मेरे जिंदगी। वो गीता है ईमान मेरा, वो शाम मेरी जिंदगी। गीता है ईमान मेरा, शाम मेरे जिंदगी। अजी उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। उनको हरदम याद रखना, यही हमारे बंदगी। अरे यही हमारी बंदगी, नहीं तो गए शर्मिंदगी। ये हमारे बंदगी, नहीं तो है शर्मिंदगी। भगवान की कसम, मेरा और आप पर रोम रोम बोले, गीता का ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इष्टदेव भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। सबका आना सफल करना इष्टदेव, आपके उपदेश के अनुसार अपना जीवन बिता ले, यही हमें आज आशीर्वाद दो। धन्यवाद प्रभु जी।